हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वर्कशॉप में काम करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो आप के साथ कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप छोटी छोटी सावधानियों को इग्नोर करके एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार बन जाते हो। कई बार पीछे सुनने में भी आया है कि कंपनी में काम करते हुए, कंपनी में जॉब करते हुए इस इंसान को चोट लग गई, इस इंसान की मृत्यु हो गई। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो। मैंने इस वीडियो में ऐसे 23 पॉइंट बताए हैं, 23 पॉइंट बताए हैं जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, सेफ्टी कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और थोड़े बहुत पॉइंट तो आपको भी पता होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए पॉइंट मिलने वाले हैं सावधानी से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं सेफ्टी से रिलेटेड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान, आप देख रहे हैं टेक्निकल फादर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम और आप जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 23 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लोगे, देख लोगे और अपने जीवन में उतार लोगे तो आप किसी भी दुर्घटना से, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी में ही, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो आपके मतलब दैनिक जीवन में, जो आपका डेली का रूटीन होता है, उसमें भी आपको दुर्घटना से बचाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है प्रोसेसिंग सेक्शन में सुरक्षा के एहतियात या सावधानी क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1 है, वर्कशॉप में ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे जो बंदे होते हैं, जो मैन होते हैं, उनको ढीले कपड़े पहनने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो, ढीले कपड़े पहनने की आदत होती है। और अगर आप मशीन में काम करने जाओगे, वर्कशॉप में काम करने जाओगे, तो आपको ढीले कपड़े वहाँ पर नहीं पहनने। कार्य करते समय कमीज़ की बाहें ऊपर की ओर तय कर लेनी चाहिए। बहुत सारे जो बंदे हैं उनको भी आदत होती है कि वो बटन खोल के, बाजू नीची होती है उनकी, और बटन खोल के रखते हैं बाजू के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कमीज़ की बाहों के बटन बंद कर लेने चाहिए। अगर आपको बाजू नीचे भी करके रखनी है तो आप कमीज़ के जो बटन होते हैं उनको बंद कर लीजिए। वर्कशॉप में रबड़ सोल के जूते पहनने चाहिए। रबड़ सोल के जूते आपको मार्केट में मिल जाएंगे या कंपनी से भी आपको मिल जाते हैं, कंपनी भी आपके लिए प्रोवाइड करवा देती है। तो रबड़ सोल के जूते ही आपको पहनने चाहिए कार्य करते वक्त। लंबे व खुले बाल नहीं होने चाहिए। अधिकतर जो होते हैं लेडीज़ों के बाल, जो गर्ल्स होती हैं, तो उनके बाल लंबे होते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, कुछ जेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लंबे बाल रखने की आदत होती है, शौक़ होता है। तो लंबे व खुले बाल नहीं होने चाहिए। अगर बाल खुले व लंबे भी हों तो उनको बांध के रखना चाहिए ठीक से। काम करते समय पूरा ध्यान काम में ही होना चाहिए। जब दोस्तों आप मशीन चलाओगे तो पूरा का पूरा ध्यान, जो उसका प्रोसेस हो रहा है मशीन का, पूरा का पूरा ध्यान आपको वहीं पे रखना है। वरना आप काम तो कहीं कर रहे हो, ध्यान आपका कहीं और पहुंच गया तो आपका हाथ मोल्ड के अंदर आ सकता है, या कहीं भी कुछ भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। किसी कार्य को करने के बारे में आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं होना चाहिए। जो भी आप कार्य करते हो उसके लिए आपको आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर आपके जो सामने काम है वो आपके लिए इम्पॉसिबल भी है, अगर आप उसको ये चाहोगे कि मैं इसे कर दूंगा ही कर दूंगा, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। बहुत से अलग अलग तरह के टूल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे टूल्स हमारी मशीन पे ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो मशीन के आसपास, जहाँ पे हम काम करते हैं खड़े होके, उसके आसपास पड़े होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो टूल्स वहाँ पे पड़े हैं उनकी जगह जहाँ पर है उन्हें वहीं पर रखा होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, तेज़ धार वाले टूल्स जैसे चाकू, छुरी आदि से हमेशा सावधान रहने चाहिए। दोस्तों, जब हम फ्लैश काटते हैं तो उसके लिए हमें चाकू या फिर ब्लेड की ज़रूरत होती है, तो वो तेज़ धार वाले होते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। बहुत ध्यान से, वही ध्यान वाली बात आ गई कि पूरा ध्यान आपको वहीं पे रखना है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट है, काम करते समय सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो सामान, जो भी आपके काम में सामान आने वाला है, वो इधर उधर डाल के रखते हैं। उनकी जो जगह सुनिश्चित होती है वहाँ पर नहीं रखते, लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए कि जो उसकी सुनिश्चित जगह है उस सामान को वहीं पर रखना चाहिए। सभी सामान सुनिश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। वर्कशॉप का सभी सामान व स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप जाओगे
अगर आपकी शिफ्ट है तो आपसे पहले मशीनें साफ़ करवाई जाएगी। जहाँ पे आप खड़े होकर काम करोगे मशीन साफ़ करवाओगे, कंपनी जो है शिफ्ट इंचार्ज जो है, जो सुपरवाइज़र है, वो आपसे मशीन साफ़ करवाएगा। बहुत सारी कंपनी में रूल है, मान लिया कि मेरी शिफ्ट ए है और सी शिफ्ट का कोई बंदा वहाँ पे लगा हुआ है, मैं अपनी ए शिफ्ट में जाऊँगा, सबसे पहले मशीनें साफ़ करूँगा, आसपास की जगह साफ़ करूँगा, फिर मैं उससे हैंड ओवर लूँगा, उसको छुट्टी दे दूँगा और मैं मशीन पे काम करना स्टार्ट कर दूँगा। वर्कशॉप में रखा सामान ठीक प्रकार से रखा होना चाहिए। दोस्तों कई बार होता है कि सामान सुनिश्चित स्थान पर तो रखा होता है, लेकिन जिस प्रकार से रखा होना चाहिए वैसे नहीं रखा होता, उस सुनिश्चित स्थान पर भी इधर उधर पड़ा रहता है, बिखरा पड़ा रहता है। जिस मशीन के बारे में पता ना हो पहले उसके बारे में बेसिक ज्ञान कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस मशीन पर जाएं। दोस्तों जिस मशीन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो उस मशीन पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। इसलिए जिस मशीन के बारे में पता ना हो उसका पहले बेसिक ज्ञान, जो ज़रूरी ज्ञान है, वो प्राप्त कर लें, उसके बाद मशीन पर जाएँ। मशीन का सहारा लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों मशीन का सहारा बिल्कुल भी लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लिया मशीन में गेट भी होता है, अगर आप गेट पे खड़े होगे सहारा लेके गेट का, वो गेट किसी तरह से खुल गया और अंदर तो उसके मोल्ड होगा, बहुत भारी भारी सामान होगा लोहे का, आपका सिर उसमें जाके लग सकता है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। चलती हुई मशीन को साफ़ नहीं करना चाहिए। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर हमारी मशीन चल रही है तो वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में उसके कई सारे प्रोसेस होते रहते हैं। अगर आप चलती मशीन को साफ़ करोगे तो आपके हाथ, आपके पैर, आपके सिर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। चलती हुई मशीन में अगर कोई कमी आ जाए तो उसे भी ठीक नहीं करना चाहिए। अगर चलती हुई मशीन में कोई कमी आ जाए तो उसे उसी वक्त, मशीन चलती हुई है तो उसी वक्त ठीक नहीं करना चाहिए। मशीन रोक लो पहले, तब उसे ठीक करने की कोशिश करो। चलती हुई मशीन की स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। दोस्तों जो स्पीड है मशीन की, चाहे वो इंजेक्शन की स्पीड हो, चाहे वो स्क्रू की स्पीड हो, चाहे वो कोई सी भी स्पीड हो, उसको बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर मशीन चल रही है तो। हर स्थान पर काम करने के लिए ठीक प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जो भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है औजारों का, कि इस औजार में इतनी धार होनी चाहिए, या जो भी ठीक प्रकार के औजारों का इस्तेमाल वहाँ पर करना चाहिए। क्रेन के पंजों में अगर कोई ऑब्जेक्ट अटका हो तो क्रेन के पंजों में अधिकतर मोल्ड ही अटका होता है, मोल्ड को ही इधर उधर ले जाते हैं, मशीन तो कभी कभार होती है। क्रेन के पंजों में अगर कोई ऑब्जेक्ट अटका हो तो उसके नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, उसके नीचे से बिल्कुल भी ना गुजरे, क्योंकि वो मशीन है, पता नहीं कब उसकी रस्सी टूट जाए, कब उसकी चैन टूट जाए और वो जो उसमें सामान अटका है वो आपके सिर पर आ गिरे, आपके ऊपर आ गिरे। तो क्रेन के पंजों में अगर कोई ऑब्जेक्ट अटका हो तो उसके नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। सेक्शन फैक्ट्री में काम करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए आई प्रोटेक्टर्स पहनना चाहिए। नेक्स्ट है, ज़रूरत से अधिक नॉइज़ या शोर वाली फैक्ट्री में ईयर प्रोटेक्टर्स के रूप में रुई इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों रुई तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन कानों के लिए कुछ अलग से भी आता है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, शिफ्ट इंचार्ज या सुपरवाइज़र प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे भी कानों में लगा सकते हैं। अगर वो नहीं प्रोवाइड करवाते तो आप रुई भी कानों में लगा सकते हो। अगर कंपनी में ज़्यादा शोर होता है तो, अधिक से ज़्यादा शोर होता है, ज़रूरत से अधिक शोर होता है तो। यदि किसी प्रोसेस कार्यविधि में धूल भरी हवा हो तो फेस मास्क पहनना चाहिए। अगर धूल भरे काम हो तो वहाँ पर फेस मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि धूल आपकी नाक के मुंह के द्वारा अंदर जाएगी और आपको बीमार कर देगी, इसलिए वहाँ पे फेस मास्क लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर में प्रायः बहुत अधिक प्रेशर होता है। इस कंप्रेस्ड एयर से शरीर या आँखों को दूर रखना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कंप्रेस्ड एयर में बहुत अधिक प्रेशर होता है, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इस कंप्रेस्ड एयर से शरीर या आँखों को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बैरल को गर्म, मतलब जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, मान लो 220 डिग्री टेम्परेचर है, 250, 300, 350, बैरल को गर्म रिक्वायर्ड टेम्परेचर किए बिना मशीन न चलाएं, अन्यथा स्क्रू टूट सकता है। दोस्तों कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्क्रू टूटने का कारण क्या होता है। तो ये कारण होता है सबसे बड़ा, बैरल को रिक्वायर्ड टेम्परेचर ना तो कम ना ज़्यादा, कम तो देना ही नहीं है बिल्कुल भी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर किए बिना मशीन न चलाएं, अन्यथा स्क्रू टूट सकता है। लास्ट है दोस्तों, यदि मटेरियल डाई या नोजल से बाहर आना शुरू हो जाए, मतलब जो ड्रूलिंग है वो होना स्टार्ट हो जाए, होपर का ढक्कन
खोलकर नहीं देखना चाहिए। हो सकता है पिघला प्लास्टिक होपर के रास्ते फ्लो करे। जब मटेरियल डाई या नोजल के द्वारा बाहर आना शुरू हो जाए तो होपर का ढक्कन खोलकर नहीं देखना चाहिए। पिघला प्लास्टिक होपर के रास्ते फ्लो करे, क्या पता फ्लो कर रहा हो वहाँ से, तो आपको नुकसान हो सकता है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी, आपके यूजफुल वीडियो है ये। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।